अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या काम करेंगे? आज हम लोग ये काम करेंगे कि जहाँ तक हमने अभी तक चैप्टर क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, अब हम उस वहाँ तक के जो न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व होते हैं वो हम न्यूमेरिकल्स को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से अपनी आदत के मुताबिक मैं पहले गिवन डाटा और रिक्वायर्ड लिख लूँ। गिवन डाटा, रिक्वायर्ड, और फिर हम इसके किसकी तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। और बच्चों, जो न्यूमेरिकल अब तक हमने करने वो बहुत आसान है, कुछ कन्वर्जन्स हैं, बस वो हमें आनी चाहिए। अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। एक लेजर बीम है, देखें ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ में कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसने अर्थ से मून पे क्या किया है, एक लेजर बीम को फेंका है। लेट्स सपोज यहां से कह लेते हैं लेजर बीम को, इफ इफ बीम, ये बीम नहीं था, इफ बीम इज टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.50, जो बीम का यहाँ पे जाके मून के ऊपर डायमीटर बनता है वो बच्चों कितना बनता है, वो बनता है हमारे पास 2.50 मीटर्स एट द मून। हाउ स्मॉल मस्ट बी द डाइवर्जेंस एंगल, जब ये लाइट जा रही है किस एंगल से डाइवर्ज होगी, वो डाइवर्जेंस एंगल हमने बच्चों क्या करना है, फॉर द बीम फाइंड आउट करना है। मतलब थीटा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, जो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ है वो बच्चों हमें उसने गिवन दिया हुआ है। वो गिवन उसने हमें कितना दिया हुआ है, 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर्स। तो अब आपके पास जो चीजें गिवन है उसको हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द मून एंड अर्थ गिवन दिया हुआ 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर्स। एस आर्क वाली जो हमारे पास लेंथ है उसकी वैल्यू हमारे पास 2.50 मीटर्स दी हुई है, और थीटा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी, सीधा सीधा सा फार्मूला है इसमें। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की तरफ बच्चों हम इसके आते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो मेरे पास थीटा का आंसर निकलता है बच्चों, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, एस ओवर आर। एस की वैल्यू क्या है बच्चों, 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो मेरे पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ 8 10⁸8। तो जो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ रहा है थीटा का, वो आ रहा है हमारे पास 6.57 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। तो इसके साथ जो हम यूनिट लिखेंगे इसको मैं 6.6 लिख लेता हूँ, चले, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, और साथ इसके जो यूनिट्स आ जाएंगे ऐसे यूनिट्स वो हमारे पास क्या होंगे, रेडियंस होंगे। और यही हमारे पास थीटा का रिक्वायर्ड बच्चों आंसर भी है। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के बाद का न्यूमेरिकल बनता है अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मेरे पास सेकंड वाला ही है, और उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, मैं आपके लिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम, सबसे पहली बात ग्रामोफोन की बात कर लेते हैं। तो ग्रामोफोन क्या होता है, वो पुराने ज़माने की फिल्मों में आपने देखा होगा एक राउंड सी डिस्क होती थी और उसके ऊपर एक नॉब सी लगी होती थी और वो क्या करती थी, घूमती थी और म्यूजिक बजता था। इसकी ज़्यादा बेहतर एग्जांपल आप इस तरह ले लें, 3 इडियट्स में वो जो बाबा होता है, वो जो उनका प्रिंसिपल होता है, मुझे उसका नाम भूल गया बच्चों, वो जो म्यूजिक लगा के साथ मूछें शूछें कटवाता है और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसके जब वो जिस चीज़ पे म्यूजिक लगा रहा था वो ग्रामोफोन ही होता है। ठीक है, तो एक ग्रामोफोन है किस तरह से होता है कुछ बच्चों, इस तरह से होता था।
और इसके ऊपर एक नॉब सी पड़ी होती थी और ये क्या करता था, रोटेशन में होता था। जब ये रोटेट कर रहा होता था तो साथ साथ ही क्या कर रहा होता था, म्यूजिक बज रहा होता था। अपनी आदत के मुताबिक उसी तरह से गिवन डाटा रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बस एक कन्वर्जन है इसके अंदर, कन्वर्जन के अलावा कोई भी बात इसमें मुश्किल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको भी। अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, किससे रेस्ट कर रहा है, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी। टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, जो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो हमें बता रहा है, वो कितनी बता रहा है, 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और रेवोल्यूशन पर मिनट एसआई यूनिट्स नहीं है, तो इसका मतलब है इसको मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमारे पास टाइम लग रहा है, ठीक है, चेंज इन द टाइम जो हमारे पास आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 1.6 सेकंड के आ रहा है। तो कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या करो, कैलकुलेट करके बताओ। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ये बात हम लोग करके आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है मैंने किसमें, रेडियन में। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कन्वर्ट हो गया रेडियन में। नीचे है मिनट्स में टाइम, तो 1 मिनट में कितने, तो मुझे 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से नीचे वाली साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ओवरऑल को। मेरे पास क्वेश्चन फाइंड करना है, तो मेरे पास जो ओवरऑल को कैलकुलेट करता हूँ, तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आता है मैं आपके सामने ही सही कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ इसको। 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 5.1 रेडियन पर सेकेंड। अब सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास जो फार्मूला है अल्फा एवरेज का, वो फार्मूला किसके बराबर होता था, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज का, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। और ये क्या होता था, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, साथ टाइम आ गया। तो जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी, अब आपकी फाइनल वाली जो आपने कैलकुलेट की है वो बच्चों कैलकुलेट की है हम लोगों ने 5.1, फाइनल वाली हमने 5.1 कैलकुलेट की है, माइनस जो इनिशियल थी वो क्या थी, 0 थी, और टाइम कितना था, 1.6 सेकेंड्स था। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये मेरे पास देखें 5.1 ओवर 1.6 आ जाएगा बच्चों। तो ये मेरे पास आएगा 5.1 ओवर 1.6। तो मेरे पास आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा, आंसर में बच्चों खराबी आ रही है कोई, तो मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ। 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाय 60। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.71 आ रहा था बच्चों, 4.71 आ रहा था। तो ये हमने गलती कर दी थी यहाँ पे, इसको मैं 4.71 यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, और इसी तरह से 4.71 इसको यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 4.71 डिवाइडेड बाई 1.6। जो बच्चों मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.94। तो जो हमारे पास अल्फा एवरेज का आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2.94 रेडियन। अल्फा है तो सेक पर सेकंड स्केल लिखना पड़ेगा, तो इसके एसआई यूनिट्स हैं। तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स थे, एक और न्यूमेरिकल भी बनता है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। लेट मी फाइंड के मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो अब तक का हमने काम किया है। तो वो न्यूमेरिकल अब हमारे पास है 5.6। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक कन्वर्जन है, बाकी कोई मसला नहीं है इसके अंदर भी। तो गिवन डेटा रिक्वायर्ड solution।
चलो बच्चों, 1000 kg कार, एक कार है जिसका मैस क्या है 1000 kg है, कार है जिसका मैस क्या है 1000 kg कार है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, उस कार की जो वेलोसिटी है स्पीड है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी के तो यूनिट या स्पीड के तो यूनिट नहीं होता मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राउंड्स अ कर्व ऑफ 100 रेडियस 100 मीटर, वो एक कर्व पे राउंड चक्कर सा लगाती है 100 मीटर के रेडियस है। और फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखें समझे कार चल रही है, ठीक है, और वो कार एक राउंड चक्कर लगाती है, और उस राउंड से चक्कर का जो रेडियस है ना बच्चों, वो उससे हमें दिया हुआ है 100 मीटर्स, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 144 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो वो कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, इस कर्व्ड अलोंग पाथ में मूव करने के लिए चाहिए होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या करो, कैलकुलेट करके बता दो। लेकिन सबसे पहला काम है मैंने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। 144 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने आपको वैसे 5/18 बताया हुआ है पहले से ही कैलकुलेशंस के अंदर, लेकिन मैं इधर आपको बताता हूँ किलोमीटर है तो 1 kg, तो 1 किलोमीटर, किलो में होते हैं 1000 मीटर्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1000 मीटर्स। नीचे हमारे पास किस में आ गया आवर्स थे, तो 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये मेरे पास आता है, कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 3600 ये 1000, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 144 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आंसर आता है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आता है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, mv²/r। तो देखें कुछ भी नहीं था इस न्यूमेरिकल के अंदर, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था। मैस क्या है हमारे पास 1000 था, और वेलोसिटी जो है बच्चों वो मेरे पास कितनी है 40 के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों स्केयर आ जाता है, और नीचे हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द पाथ थी 100। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40 के ऊपर बच्चों क्या आ गया स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 100। तो ये मेरे पास जो आंसर आता है 16000 मेरे पास क्या आ जाता है इसका आंसर आ जाता है। लेकिन मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो आंसर आता है वो आता है 16000 न्यूटन। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन, जो कि हमारा क्या है बुक का आंसर है बच्चों। तो यहाँ तक हमारे पास जो उनसे होते हैं, अभी तक हमने चैप्टर जितना पढ़ लिया था उसके न्यूमेरिकल्स क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अब बाकी न्यूमेरिकल्स जैसे ही हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। और तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।